नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी ओटाकू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एनिमे सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस एनिमे सीरीज़ का नाम है आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रनवे। दोस्तों, ये सीरीज़ एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक कॉमेडी एनिमे सीरीज़ है जिसको प्रोड्यूस किया है स्टूडियो प्रोजेक्ट नंबर 9 ने। दोस्तों, ये सीरीज़ 5 अप्रैल 2021 को जापान में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, ये सीरीज़ जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स हैं और आप इस सीरीज़ को म्यूज़ एशिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस एनिमे सीरीज़ के प्लॉट की। मेन प्रोटैगनिस्ट योशिडा होता है जो कि एक यंग सैलरीमैन होता है। एक दिन योशिडा किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने ऑफिस की क्रश को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर लास्ट में योशिडा रिजेक्ट हो जाता है। तो योशिडा फिर अपने गम को मिटाने के लिए अपने ऑफिस के बेस्ट फ्रेंड के साथ बार में चला जाता है। वहाँ योशिडा कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। फिर जब योशिडा बुरी तरह से नशे में अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में इलेक्ट्रिक पोल के नीचे एक हाई स्कूल गर्ल मिलती है जिसका नाम सायू होता है। तो सायू योशिडा को रात को उसको अपने घर में रखने के लिए कहती है। तो योशिडा नशे में उसे अपने घर रख लेता है। अगले दिन जब योशिडा को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो वह सायू से पूछता है कि वह उसके घर कैसे पहुंची। तब सायू योशिडा को बताती है कि वह अपने घर होकाइडो से भागकर टोक्यो आई होती है और वह यहाँ दूसरों को अपनी बॉडी ऑफर कर सरवाइव कर रही होती है। सायू की बात सुनकर योशिडा को गुस्सा आ जाता है और वह सायू को बहुत डांटता है और ये कहता है कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती और जिस तरह से वह यहाँ सरवाइव कर रही है वो तरीका बिल्कुल गलत है। योशिडा फिर ये डिसाइड करता है कि वह सायू को तब तक अपने साथ रखेगा जब तक वह सायू की सारी बुरी आदतों को सुधार नहीं देता और वह सायू को एक अच्छी हाई स्कूल बनाएगा। शुरू में योशिडा को ये समझ में नहीं आता कि सायू इतनी छोटी सी उम्र में क्यों अपना घर छोड़कर भागी होती है और वह क्यों इतनी बुरी तरह से गलत राह पर चल रही होती है। फिर सायू और योशिडा एक साथ रहना शुरू करते हैं और वे धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर एक दिन सायू योशिडा को अपने जिसे सुनकर पास्ट के योशिडा चौंक जाता है और योशिडा ये डिसाइड करता है कि वह सायू को उसके पास्ट से फाइट करने में हेल्प करेगा और उसे एक अच्छी हाई स्कूल गर्ल बनाएगा। फिर योशिडा सायू की उसके पास से लड़ने में मदद करता है और सायू को अच्छी राह पर ले आता है और लास्ट में सीरीज एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। अगर मैं इस सीरीज़ के ओवरऑल प्लॉट की बात करूं तो इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी है। इस सीरीज़ की स्टोरी में लाइफ के हर छोटे बड़े एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज़ में सोसाइटी के अच्छी और डार्क साइड दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सीरीज़ हमें बहुत से अच्छे मोरल लेसन्स भी देती है और हमें अपने पुराने पास्ट को भूलकर आगे ब्राइट फ्यूचर की ओर मूव करने के लिए प्रेरित भी करती है। दोस्तों, इस सीरीज़ की स्टोरी ऐसी है कि यह आपको बीच बीच में हंसाएगी भी और कभी कभी इमोशनल भी कर देगी। ओवरऑल इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं
इस सीरीज़ के कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो इस सीरीज़ में सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। उनके इमोशंस, फीलिंग, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, इस सीरीज़ में साइड कैरेक्टर काफ़ी अच्छे दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं सीरीज़ की एनिमेशंस की। तो इस सीरीज़ की एनिमेशंस बहुत ही अच्छे हैं और इस सीरीज़ का म्यूज़िक वो भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, मेरी आप सब रिक्वेस्ट है कि आप इस बिन सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।